भारत के अटैक का डर पाकिस्तान में इस कदर है कि उसने एलओसी के पास आतंकी लॉन्च पैड खाली करा दिए हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कम से कम 3 बड़े लॉन्च पैड खाली किए गए हैं। टेरर कैंप में लश्कर और जैश के 10 से 12 आतंकी मौजूद थे और ये आतंकी एलओसी के रास्ते भारत में घुसपैठ की फिराक में थे। अब भारत के अटैक के डर की वजह से इन लॉन्च पैड को खाली कर दिया गया है। शकरगढ़ और कठुआ, नौशेरा, हीरानगर में 3 लॉन्च पैड खाली कराए गए हैं। मनीष, ना खाना है ना पानी है, पाकिस्तान भूखे मरने की तैयारी में है और अभी भी अपने आतंकियों को पालने पोसने में लगा हुआ है, अभी भी उनका संरक्षक बना हुआ है। देखिए, वो मजबूरी है, उसकी वजह है जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तानी आर्मी का जो चीफ है, वो चाहता था कि पाकिस्तान भारत पर इस तरह से अटैक करे और उसका असर अब देखने को मिल रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि आपने ये पूरी लिस्ट देखी जिसके अनुसार पाकिस्तान को अब ये चीज़ें नहीं जा पाएंगी, उसके अलावा पाकिस्तान से कोई लेगा भी नहीं, एयर स्पेस बंद है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, जो ये पाकिस्तानी टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड्स हैं, उनको पीछे करते हुए जो सिविल एरिया है वहां पर पाकिस्तानी आर्मी ने सेटल डाउन किया है, ताकि ये एक सोचे समझे तरीके से अगर भारत आक्रमण करता है, अटैक करता है, भारत जो फॉरवर्ड लाइन है पाकिस्तान की उसे खत्म करता है, तो उस पर सीधा असर इन पर दिखाई दे। और यही वजह है कि टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड पीछे किए गए हैं। आप बने रहे मनीष हमारे साथ। इस बीच एक तरफ आतंक का सरपरस्त पाकिस्तान आतंकियों को बचा रहा है, तो दूसरी तरफ एलओसी पर भारत सैनिकों पर फायरिंग कर रहा है। जी हां, पाकिस्तानी सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर वही हिमाकत दोहराई है जो बीते कई दिनों से कर रहा है। पाकिस्तान ने कल रात एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की। कुपवाड़ा सेक्टर, उरी सेक्टर और अखनूर सेक्टर में यह फायरिंग हुई है। पाकिस्तानी आर्मी ने लगातार 9वें दिन गोलीबारी की है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया है। उरी सेक्टर, अखनूर सेक्टर, यहां पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। पाकिस्तान का हाल कटोरा लेकर भीख मांगने वाला है, बेहाल है, लेकिन अपनी पीठ पर वार करने की फितरत से वो बाज नहीं आ रहा। वो ये जानता है कि भारत ने अगर अटैक किया तो फिर वो झेल नहीं पाएगा। लेकिन इसी बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने और उनके सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने यह कहा है कि भारत से युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। भाई, ये तो बड़ी नई सी बात बता रहे हैं। पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान के पास खोने के लिए है क्या। हाथ में कटोरा लेकर पूरी दुनिया के सामने फंड के जरिए अपने देश को चलाने वाला पाकिस्तान, उसके पास खोने के लिए आखिर है ही क्या? पाकिस्तान कह रहा है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सच ये भी है कि अगर हिंदुस्तान ने अटैक किया तो आतंक के आका के पास जितना बचा है उतना भी नहीं बचेगा। कल भारत के फाइटर जेट ने एक्सप्रेसवे पर अपनी ताकत दिखाई थी, जिसे लेकर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचने लगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने राफेल को लेकर बड़ा बयान दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने गीदड़ भपकी देते हुए कहा कि राफेल या राफेल का मामा, हम उसका ध्यान रखेंगे। भारत अगर अटैक करता है तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। यानी पाकिस्तान राफेल के प्रहार से पहले ही बिलबिला उठा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को हिंदुस्तान के फाइटर जेट्स का डर सता रहा है, तो दूसरी तरफ सिंधु नदी का पानी रोकने से उनका हलक भी सूख रहा है। सिंधु नदी का पानी रोकने पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बौखला गए हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि संधि का उल्लंघन हुआ तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन आसान नहीं है और अगर ट्रीटी का पालन नहीं हुआ तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को चैलेंज देगा।